देर बैठ के ना ओम नाम का जाप करो, ओम चैंटिंग करो, लंबे टाइम के लिए करो, खाना खाने से पहले करो ओम नाम का जाप। इसके पीछे भी कोई इन्फ्लुएंस है? देखिए, ओम तो एक ऐसा शब्द है अपने आप में। ओम को कहा गया कॉस्मिक साउंड, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। कहते हैं कि जब ये यूनिवर्स बना तो सबसे पहले ओम की ही वाइब्रेशन आई थी। अच्छा। तो जो दुनिया की सबसे पहली वाइब्रेशन है, उसी में से ही सारी वाइब्रेशन निकली है। इसलिए ओम को अपने आप में संपूर्ण माना गया है कि ओम के बाहर कुछ है ही नहीं। जब हम और हमारे शरीर पर देखिए उसका क्या असर पड़ता है, जो अब तक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि जब हम ओम का जाप करते हैं ना, निरंतर जाप करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में कामनेस, रिलैक्सेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, हमारा माइंड और बॉडी की एनर्जी को बैलेंस बनाना, हमारे सेल्स को रिपेयर करना, ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ओम की साउंड से या ओम को चैंट करने से ये इसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, तो हमारी बॉडी पे ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ उपनिषद के अंदर ओम के बारे में बताया गया है, वेदों के अंदर इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन उपनिषद के बारे में एक काफ़ी लंबे कई पेज उसके बारे में ओम के बारे में कहे गए हैं। तो ओम के बारे में तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, इसलिए हर मंत्र के अंदर आप देखेंगे ओम जरूर जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं कि ओम की ध्वनि से वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम करता है। तो ओम अपने आप में संपूर्ण है। तो अगर हम ओम के बारे में नहीं भी जान सकते, लेकिन उसको हम चैंट तो कर सकते हैं, तो उसके फायदे तो ले सकते हैं। मतलब सबको कुछ देर बैठ के ओम का जाप करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन उद्धर्वगामी जीवन बने, जीवन में वो आगे बढ़े, सक्सेस मिले, उनका बॉडी ठीक रहे, माइंड ठीक रहे, तो ओम से बढ़िया कुछ नहीं। एक और ध्वनि है जिसको बहुत ही पॉजिटिव साउंड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मंदिर में जो घंटी होती है, घंटी बजाने से तरंगे निकलती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा हर मंदिर की एंट्रेंस पर घंटी लगी होती है, और उसको जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, सही तरीका है जब मंदिर में एंटर करें तब उसको बजाना चाहिए। और उसकी वजह ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा हमारी बॉडी के साथ जुड़ा होता है। मंदिर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। तो जब आप उस घंटी को बजाते हैं ना, और उस घंटी के नीचे आप खड़े रहिए, तो आपको महसूस होगा कि आपको एक ना वाइब्रेशन महसूस होगी अपने अंदर। जब आप घंटी बजा के उसके नीचे खड़े रहेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी। वो वाइब्रेशन होती है कि उस घंटी की आवाज से ना आपके साथ जो नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, वो अपने आप झड़ जाती है सिर्फ उस वाइब्रेशन से। उसके बाद आप मंदिर के अंदर एंटर करें। तो ये वजह है मंदिर की एंट्रेंस पे घंटी लगी होती है। और जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तब इसको कभी नहीं बजाते, क्योंकि मंदिर के अंदर से हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, फिर हम घंटी बजाएंगे तो पॉजिटिव ऑरा भी वहीं रह जाएगा। इसलिए सिर्फ मंदिर में एंट्री करते वक्त हमें घंटी बजानी चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मंदिर जाते ही नहीं है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आजकल की युवा जनरेशन की, सो कॉल्ड जेन ज़ी, जो कि इसको एक बहुत ही पुरानी या फिर बैकवर्ड सोच मानने लगी और मंदिर जाना ही नहीं चाहती है। देखिए, आपको पता मंदिर जो है ना, मंदिर पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। मंदिर मैं ये जो जैसे आप छोटे मोटे मंदिर देखते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे थोड़े बड़े और भव्य और पुराने मंदिर हैं, उन सब के अंदर जहाँ आप मंदिर में घुसते हैं, तो मंदिर में जहाँ पर भी भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के नीचे जब वो मंदिर बना था, कॉपर की प्लेट्स लगाई जाती है। उन कॉपर की प्लेट्स, और बहुत ही हैवी कॉपर की प्लेट्स, उन कॉपर की प्लेट्स का क्या काम होता है, वो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है और करके उनका डिस्पर्सल करती है जो मंदिर की सराउंडिंग से उनके अंदर। तो जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे ना, आपको एक अच्छा महसूस होगा, एक कामनेस, एक शांति महसूस होती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर की बात सब भूल जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर इस टाइप का एटमॉस्फेयर, वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनसे वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको ऐसा महसूस होगा। और फिर आपने देखा होगा, और ये सब कहाँ होता है, आपको ज़्यादा जहाँ पर भी भगवान की मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उसको बोलते हैं मूल स्थानम बोलते हैं या गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। यही वजह है कि वहाँ पे एक अलग आपको महसूस होती है चीज़। और फिर आपको बोलते हैं कि भाई प्रतिमा, आप परिक्रमा लगाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में परिक्रमा लगाने की जगह बनी होती है कि प्रतिमा के चारों आप परिक्रमा लगाइए। उसके पीछे का क्या कारण है? लाइक हम लोग बचपन से जब भी मंदिर जाते हैं हमेशा परिक्रमा लगाई जाती है, और हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि यार ये क्यों लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि जहाँ उनकी प्रतिमा है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है।
उसको एब्जॉर्ब करना अपनी बॉडी में। अगर आप एक ही जगह खड़े रहेंगे तो आप लिमिटेड एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आप प्रतिमा के, अब इस ये मान लीजिए प्रतिमा है, इसके चारों तरफ है, तो उसके चारों तरफ घूमेंगे तो आप ज्यादा उसको एब्जॉर्ब, आपकी बॉडी ज्यादा टकराएगी उस रेडिएशन से और उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। और जब वो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, डेली हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और डेली हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है। तो एवरीडे बेसिस पे हमें नई पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो मंदिर जाकर के वो रोज की पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में अपने आप मिलती है।